हेलो बच्चों, पीआर लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम आप लोगों को आज टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। टेंस को हम काल कहते हैं और काल को हम समय कहते हैं। जो समय मतलब जो चल रहा है या चल चुका है या चलने वाला है या बीत चुका है, ये मतलब कई प्रकार के होते हैं, जिसको मतलब टेंस के जो 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी हो रहा है, पास्ट टेंस जो हो चुका है, बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। गागी ये होता है उसका वो खाने, वो खाएगी, वो जाएगी, वो पढ़ेगी, अभी इस तरह होगा। और पास्ट टेंस में वो खा चुका है या खा लिया था। और प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते है, इसका सिंबल है या है लास्ट में जरूर रहेगा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में पहले प्रेजेंट टेंस के सबके मैं पार्ट्स लिख देती हूँ। जैसे टेंस के 3 सूत्र हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वैसे ही प्रेजेंट टेंस के भी 4 पुत्र हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पुत्र हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पुत्र हैं। पुत्र मीन्स पुत्र कह लीजिए या बेटे कह लीजिए या उसका हिस्सा कह लीजिए, 4 ऐसे समझेंगे। तो 4 4 4 टोटल 12 है। और 12 के भी मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। टोटल 12 टेंस होते हैं। लोग कहते हैं कि कितने टेंस होते हैं, तो 3 होते हैं मेन, और फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको मिला करके टोटल जो होता है वह 12 होता है। तो आइए हम 12 लिखते हैं। देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, फिर इसका कंटिन्यूअस, और इसका कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस। और लास्ट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही सबके 4 हिस्से हैं। इसका भी डेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका भी वही है, लिख देते हैं। पास्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर के भी 3 होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस
फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हो गया। ये टोटल जो है 12 हो गए, 1 2 3 टेंस के हिस्से हुए, और इन तीनों के जो है इसके 4 हुए, इसके पास्ट के 4 हुए और फ्यूचर के 4 हुए। अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और टेंस में टेंस तो ठीक है, लेकिन सेंटेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब उसके बारे में पहले बता दो, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताती हूँ। और दूसरी बात ये है कि लोग टेंस को एक चार्ट में पढ़ा देते हैं, एक चार्ट बना करके ही, और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब लिख करके बता देते हैं, बट उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वाक्य कैसा रहेगा तो क्या कौन सा होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़े कमजोर हैं, जिनको नहीं समझ आता, जो पहले से पढ़े हैं या सीख चुके हैं, उनके लिए तो चार्ट ही काफी होता है। लेकिन हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं जो डिटेल में पढ़ नहीं पाते हैं, जो सीख नहीं पाते हैं, उनके लिए। ठीक है, चार्ट को आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है मैं पढ़ाती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताती हूँ। सेंटेंस पहले पढ़ लीजिए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इसको जानना बहुत जरूरी है। पहला अफर्मेटिव, और सिंपल सेंटेंस। जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा हुआ नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव, सेंटेंसेस जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीनों को आप समझ लीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद में तीनों के एक एक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी, फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी, जिसको साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन तीनों को अच्छे से पढ़ाऊंगी कि कैसे क्या होता है वाक्य, तो उसका इंग्लिश कैसे बनती है और उसका मतलब कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो हो गया बच्चों? ठीक है, हो गया हो तो चलिए मैं इधर सबसे डेफिनेशन लिखती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसका जो है किसे कहते हैं, जिस वाक्य के अंत में
ता है, ती है, ते है। लगा हो? ऐसे वाक्य हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसका रूल बता दूं। पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एक की है, इसको लिख लीजिए। इसी के आधार पे हम बनाएंगे सेंटेंसेस। अब मैं इसको लिखने के बाद अब मैं शुरू करती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण बात। इसको लिख लीजिए। उसके बाद बोर मत होइए। अगर सही में सीखना है, सही से सीखना है तो थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा। एक एक पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी। एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट। उसके बाद ऐसे ही पार्ट वाइज मैं छोटा छोटा वीडियोस में बनाऊंगी ताकि आप कभी एक पढ़ ले, कभी दूसरा पढ़ ले, कभी तीसरा पढ़ ले। ज्यादा मतलब लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी ताकि आप लोग बोर हो, क्योंकि बाकी मैंने अभी तक वीडियोस देखे हैं जिसमें सभी लोग मैक्सिमम बस सिर्फ चार्ट से या कहते हैं कि पूरे टेंस को 1 घंटे में सीखे, पूरे टेंस को आधे घंटे में सीखे, 2 मिनट में सीखे। ऐसे ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, तो शायद आप बहुत लोगों को पसंद आए, बहुत लोगों को ना आए। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं शुरू करती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, साधारण वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल, पहले ये लिख लीजिए सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसी के आधार पे बनेगा। और आपको वाक्य में जो सेंटेंस है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। पहले कहते हैं राम स्कूल जाता है। इसमें राम जो है ये सब्जेक्ट, इसको हिंदी में क्या कर्ता कहते हैं। और इसमें जाता जो है वो है क्रिया, इसको कहते हैं वर्ब। वर्ब को कहते हैं क्रिया, जो कार्य को करता है, जो कार्य किया जाता है, जो करता है वो तो करता है, जिस कार्य को करते हैं। मतलब जाता है, जा रहा है, जाने का कार्य कर रहा है। और कहाँ जा रहा है, उसे स्कूल जा रहा है। स्कूल जो है वो जो है वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब करता कार्य को तो कर रहा है, किस कार्य को कर रहा है, इस काम को कर रहा है, कि स्कूल जा रहा है। इसी को कर्म कहते हैं। मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसे वही कहते हैं ना, वही कर्म है। पढ़ना कर्म है, जाना कर्म है, खाना कर्म है, ये हमारे कर्म है। पढ़ाना कर्म है और आपका काम है पढ़ना, वो भी कर्म है। तो
बिना परेशान हुए पढ़िए, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। तो इसका ये अगर पता हो गया हो तो इसका इंग्लिश में होगा राम, ट्रांसलेट होगा राम goes to school, राम goes to school या फुल स्टॉप। राम जो है वो सब्जेक्ट है, गोज जो है वो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझिए। अभी मैं बताती हूँ कि यहाँ पे गोज क्यों लगा है और वो क्यों नहीं लगा है। गोज और वो कहाँ लगता है ये मैं बता रही हूँ। इसका भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर से मतलब रखता है, इसको भी आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका कहीं यस कहाँ लगाना है, कहाँ यस नहीं लगाना है, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए अब जो है मैं फिर से इसको करती हूँ, बताती हूँ। राम goes to school, ये है। अब जो है सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, पूरा लिख देते हैं, नंबर जिसको कहते हैं एक वचन हिंदी में। इसमें जैसे किसी का नाम, राम हो गया, सीता हो गया, किसी का भी नाम एक वचन है, ही हो गया, सी हो गया, ये सब जो है सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल नंबर को कहते हैं बहुवचन। जहाँ एक से ज्यादा चीजें हो उसे बहुवचन कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक राम एक है, सीता एक है, ही मतलब वह एक है, सी मतलब वह जाती है, वह एक है जाती है। प्लूरल में मतलब एक से ज्यादा होंगे उसे बहुवचन कहते हैं हिंदी में। जैसे कि दे, वी हम लोग, यू, ये सब बहुवचन है। भले तुम कहने में तो तुम एक हो, लेकिन इसे बहुवचन नहीं लिया जाता है। तो ऐसे ही इसको जो है क्लियर करना चाहिए, तभी आप इसको इसमें यूज करेंगे। तो अब जो है सिंगुलर के साथ हमेशा हम क्रिया में जो है ईएस जोड़ देते हैं और प्लूरल में ईएस कुछ नहीं होता। तो सिंगुलर में मतलब एक वचन या सिंगुलर नंबर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़। ठीक है बच्चों, इसको समझ जाइए और इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। अगर कोई मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो या कुछ भी स्पीड में या आवाज में कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं उसमें इम्प्रूव करूंगी। उसको लिखने के बाद मैं और अलग अलग एग्जाम्पल सिंगुलर प्लूरल का बताती हूँ आप लोगों को, 1 2 4 बता देती हूँ। उसके बाद जो है अफर्मेटिव के बाद फिर मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताती हूँ, और फिर नेगेटिव के बाद फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ऐसे ही कंटिन्यूस में भी सेम ऐसे ही है, और ऐसे परफेक्ट में भी है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी है। चलिए अब मैं इसको साफ कर देती हूँ। अदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कि राम था, तो अब कह देंगे कि हम लोग मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। लास्ट में ते में आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका ये जो है प्लूरल है, सब्जेक्ट, और ये जो है वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ फुटबॉल जो है ये जो है ऑब्जेक्ट। समझा क्या? अब फटाक से लगाइए बी। खेलते हैं प्ले, अगर सिंगल रहता प्लेज हो जाता। We play football in the field. Okay? Example number 3. महिलाएं बाग से दौड़ती हैं। इसका वो वुमन, बहुत सारी महिलाएं हैं, मतलब बहुवचन है, मतलब प्लूरल। वुमन दौड़ती हैं, प्लस फूल pluck the flower in the garden. Flowers in the garden. From the garden, from in the garden. बाग से डाउन कर लीजिए। और हम लोग हो गए, महिलाएं हो गई। एक जो है सी का भी एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल और कर देते हैं। आप ऐसे ही सिंबल बनाइए। रसोई में खाना पकाती, रसोई में खाना पकाती है। इसको हो गया सीता। सीता जो सिंगल है, नाम है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। सीता पकाती है, कुक cooks food in the kitchen. यहाँ पे यस करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। अभी तो मैंने प्लूरल का एग्जाम्पल दीजिए, अब सिंगुलर कर दी हूँ, एक राम का भी सिंगुलर कर दीजिए।
अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस। सेम वही रहेगा, उसमें से नहीं जुड़ जाएगा। से एग्जाम्पल में देती हूँ, इसका जो है सब्जेक्ट रहेगा प्लस इसमें नेगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज जुड़ जाएगा, डू और डज, फिर प्लस सब्जेक्ट के बाद डू या डज, फिर नॉट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेम ऐसे रहेगा, उसमें बस नहीं हो जाएगा। जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है, एग्जाम्पल फर्स्ट, राम स्कूल या विद्यालय नहीं जाता है, इसमें नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जाता है, उस समय जा रहा था, अब नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा सेम। उसमें सेम वही सिंगुलर प्लूरल जो भी है सब मतलब सबका कॉन्सेप्ट उसमें, इसलिए बोलेंगे कि जब स्टार्टिंग में जो पढ़ाए हैं उसको ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे तो आगे इजी होता जाएगा, कम सीखना पड़ेगा। अब जैसे राम डज नॉट गो टू स्कूल। डज क्यों लगा है? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए डज लगा है। और जब यहाँ टीएस यहाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब में, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, डू या डज को हेल्पिंग वर्ब, इसको भी लिख लीजिएगा, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें यस लग गया, इसलिए इसमें गो में नहीं लगा, नहीं तो गो में लगता। सो साधारण वाक्य था तो गो में गो का गोश हो जा रहा था, तो यहाँ पे डस लगा है जो नॉट नेगेटिव आ गया है, तो इसलिए इसमें लगा है यस। अगर यहाँ राम की जगह प्लूरल होता तुम या काफी बच्चे होते, तो यहाँ पे डू की जगह डस की जगह डू। तो इसे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल में बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है कि हम लोग, ठीक है ना, हम लोग मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते। हाँ, उसमें था कि फुटबॉल खेलते हैं, इसमें है कि नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं खेलते, लास्ट में ता है ती है, आएगा पक्का, इसमें नहीं ये रहेगा बस, ठीक। तो हम लोग का बी जो हो गया एक प्लूरल नंबर है और ये सब्जेक्ट बी। अब जो है नहीं है, वी डू नॉट प्ले, प्ले मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्ले फुटबॉल मतलब ऑब्जेक्ट, do not play football in the field। समझ में आया? ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया,
नॉट के साथ, और ये प्ले जो हो गया ये वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फुटबॉल जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, समझ में नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आप लोगों को दिक्कत है। मुझे पता है कि आप लोगों को शॉर्ट वीडियो, आजकल लोग शॉर्टकट में बहुत ज्यादा काम मतलब बिलीव कर रहे हैं, और डिटेल में अगर चीजें सीखें तो अच्छे से सीखेंगे। इसीलिए मैं चाहती तो मैं भी चार्ट बना के और शॉर्ट में बता देती, लेकिन मुझे बच्चों को जैसे मैं सीखी हूँ अपने स्कूल में वैसे मैं सिखाना चाहती हूँ, बस यही मतलब है। इसीलिए मुझे मेरा यही वे है। और नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड यही था। पहला अफर्मेटिव या साधारण वाक्य था, दूसरा जो है नेगेटिव सेंटेंस था, तीसरा जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ लिख देते हैं, बच्चों को समझ में आता नहीं होती। प्रश्नवाचक वाह, इससे कोई आपसे कोई पूछ देता है कि काम करो, क्या तुम खाना खाए, क्या तुम खाना खाते हो, बस ऐसे कुछ एग्जाम्पल। इसमें पहले एग्जाम्पल है, पहले ये रहेगा कि पहले क्या लगाते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू और डज। हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद जो है जैसे अभी मैं एक वाक्य आपको लिखती हूँ, उसके बाद ये चार्ट क्या राम स्कूल जाता है। यहाँ पे ये प्रश्नवाचक वाक्य जरूर लगाइएगा, कोई सेंटेंस गलत मान जाएगा। इसमें लिखा है राम जो है सिंगुलर है तो डज राम गो टू, ये निकलेगा प्रश्नवाचक। डज राम गो टू स्कूल, ये तो इसका ये मतलब हुआ कि पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगा, फिर सब्जेक्ट लगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा। हेल्पिंग वर्ब, ये जो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। और भी एग्जाम्पल बता रही हूँ जिसमें डू का यूज होगा, सब डज का ही नहीं होगा, डू का प्लूरल नंबर यूज करते हैं। क्या बता देते हैं, क्या हम लोग मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक जी क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग हैं तो डू, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम लोग, डू वी,
उसके बाद जो है वर्क, खेलते हैं, प्ले, डू वी प्ले, वर्क का फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट, प्ले फुटबॉल, इन द कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, मैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने सारी सेंटेंस पढ़ा दी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाऊंगी। ऐसे ही मैं फोर्थ पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही मैं इतने पार्ट में छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी और आप देखेंगे तो अच्छे से आप लोगों को पढ़ेगा। बस यही है। फिर लास्ट में मैं एक चार्ट के थ्रू पूरा इकट्ठे पढ़ा दूंगी, जिससे कि आप लोगों को वो रिवीजन करने में आसानी होगा। चलिए